Hello students, in our last lecture while we are studying about past indefinite or simple past, we have already some uses of past indefinite or simple past. Today we shall read some more uses. If a sentence consists of adverbs of time, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस ईयर, दिस वीक, रिसेंटली एटसेट्रा आता हो, उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सॉ मी टुडे, ही सॉ मी दिस वीक, इसमें टुडे है, दिस वीक है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही हैज सीन मी टुडे, ही हैज सीन मी दिस वीक। इस तरह टुडे, दिस वीक, दिस इवनिंग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल, टू डिस्क्राइब सपोजिशनल सेंटेंसेस, टू डिस्क्राइब सपोजिशनल सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश एटसेट्रा। इस तरह सपोजिशनल सेंटेंस जो इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, दे विश, इस तरह में से स्टार्ट हो, उसको भी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। और if I became the prime minister of India, I would solve the problem of poverty। इसमें ये if कंडीशनल क्लॉज आप कह सकते हैं। इस तरह सेंटेंस में अगर ये आई विश अगर है तो मैंने आपको बता रखा हूँ कि भाई सपोज करने के लिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है और आई, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है अगर विभार हो तो। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज डन या दैट हैपेंड या दैट कंप्लीटेड ड्यूरिंग ए पास्ट एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम। ऐसे एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है, जो क्या हो रहा था, जो अतीत में कुछ समय पहले हो रहा था। जैसे व्हेन आई वाज राइटिंग ए बुक, सुधीर अराइव्ड, शी वाज कुकिंग फूड, व्हेन हर हस्बैंड केम। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब सब्सिक्वेंट एक्शन, सब्सिक्वेंट एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, सब्सिक्वेंट एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। सब्सिक्वेंट मतलब भाई दो एक्शन हो रहा है, कोई भी दो एक्शन हो रहा है, पहला एक्शन को क्या बोलते हैं, प्रीवियस एक्शन बोलते हैं, और जो बाद वाला एक्शन है उसको सब्सिक्वेंट एक्शन बोलते हैं। यानी पहला एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और बाद में जो एक्शन होता है, यानी कि जो सब्सिक्वेंट एक्शन है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट। जैसे द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम, डॉक्टर मर चुका था मरी जाने से पहले। ठीक है क्या? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ये अलग सेंटेंस बता रहा हूँ मैं। ऐसे भी केस हो सकता है कि भाई मरीज मरने के बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर आया तो वो क्या है कि भाई बाद वाला एक्शन है, इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनाइट में लिखा, और मरीज मर गया पहला एक्शन है, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा। ठीक है क्या? इस तरह द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच द स्टेशन। ओके, ट्रेन जा चुका था जब हमने स्टेशन पहुंचा, तो ट्रेन छोड़ने की काम पहले हुआ, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा, और पहुंचने का काम बाद में हुआ, इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में लिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में बिफोर आया, अगर सेंटेंस में बिफोर आया, बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। इस तरह बिफोर का अपोजिट आफ्टर है, अगर सेंटेंस में आफ्टर आया तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनाइट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। इस तरह व्हेन में, व्हेन से पहले पास्ट परफेक्ट, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनाइट। व्हेन वाले और भी रूल आपको बताएंगे।
व्हेन में जैसे 3 रूल होता है भाई, व्हेन से पहले पास्ट कंटिन्यूअस, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनाइट, व्हेन से पहले पास्ट इंडेफिनाइट, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनाइट, व्हेन से पहले पास्ट परफेक्ट, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनाइट। इस तरह 3 रूल है, आगे 2 रूल हम बाद में फिर पढ़ेंगे। ओके, these were the uses of simple past or past indefinite tense. Okay, next past continuous tense or past progressive or imperfect. Okay, identity. If at the end of a Hindi sentence etc., then it is said to be in past continuous or past imperfect or past progressive. Okay, एग्जाम्पल जैसे राधा गाना गा रही थी, तो लास्ट में क्या है, रही थी भाई, आप रो रहे थे, लास्ट में क्या है, रहे थे। इस तरह रहा था, रही थी, रहे थे आया, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है या पास्ट प्रोग्रेसिव में है कहा जाता है। स्ट्रक्चर इसमें क्या लगता है, इसमें वाज वर के साथ भर की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये चाहे अफर्मेटिव हो या पॉजिटिव हो या इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, सब में वाज वर के साथ भर की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करता है। वाज वर के साथ नॉट प्लस भर की आईएनजी होगा नेगेटिव में, ठीक है क्या। अब सवाल है, ये जो वाज वर है इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और भर की आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब बोलते हैं। अब वाज कहाँ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे आई, ही, सी, इट या कोई भी नाम, राम, हरि, सीता, गीता, इस तरह। और वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर जैसे यू, वी, दे, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बाकी जितने भी सारे प्लूरल नंबर है उनके साथ है वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है क्या। नेक्स्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है क्या। यूजेस नंबर 1, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। ऐसे एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे जो अतीत में हो रहा था, अतीत में जारी था, उसको दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे वर रीडिंग ए नोटिस, वे नोटिस पढ़ रहे थे, मतलब पास्ट में एक एक्शन है जो कि उस समय के दौरान चल रहा था, इसलिए उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा। ये नहीं कि भाई इस तरह सेंटेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं भर सकते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी भर सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट भी भर सकते हैं, किसी भी टेंस यहाँ हम भर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई क्लू वर्ड नहीं है। इस तरह आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, मैं यस्टरडे मॉर्निंग ये किताब लिख रहा था। यहाँ लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि इधर ये यस्टरडे मॉर्निंग का प्रयोग कर रखा है, ठीक है क्या। ओके, नेक्स्ट नंबर टू रूल क्या है, व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन पास्ट। जब दो एक्शन अतीत में एक ही समय पर चल रहे होते हैं उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अतीत में एक ही समय में दो एक्शन हो रहा है, जैसे व्हाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग, जब मेरा मम्मी सो रही थी जब मेरा मम्मी गा रही थी तो मैं सो रहा था। ओके, आई वॉज स्लीपिंग, तो यहाँ दोनों एक्शन एक ही समय पर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। नेक्स्ट, व्हाइल दे वर प्लेइंग वी वर स्टडीइंग, जब वो खेल रहे थे हम अध्ययन कर रहे थे या हम पढ़ रहे थे। इस तरह को हम सिंपल पास्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे व्हाइल दे प्लेड वी स्टडीड, तो ये भी पास्ट में दो एक्शन है जो कि एक ही समय पर हो रहा है, इसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट भी यूज कर सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। फॉर टुडे दिस मच ओनली।